हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्या नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तु व्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 2024 का समय कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। कुंडली के 12वें भाव में 16 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव विराजमान है और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्यदेव प्रथम भाव में है और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्यदेव दूसरे भाव में और 15 दिसंबर के बाद कुंडली के तीसरे भाव में है। तो समय जो है थोड़ा सा विपरीत भी है, थोड़ा सा बढ़िया भी है। किन मामलों में विशेष ध्यान रखना है इस बात पर मैं विशेष ध्यान देना है। तुला राशि वाले एक चीज आपके लिए विशेष जानकारी दे दूं कि अगर आप जीवन में मानसिक तौर पे ज्यादा परेशान है या पैसों की ज्यादा समस्या है या रिलेशनशिप में परेशानी है या प्रेम संबंध में, तो आपको जरूरत है एक रत्न की जिसका नाम है स्फटिक। स्फटिक नाम के इस रत्न को आप जरूर धारण करें, इससे आपकी ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप कहीं से भी लेके धारण करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप धारण करें। हाँ, अगर आप मेरे यहां से धारण करना चाहोगे जो पूर्ण ओरिजिनल वैदिक और तांत्रिक प्रक्रिया सिद्ध करके उसको शक्ति को जागृत किया हुआ, तो मात्र 5,000 रुपया आपका लगेगा और वो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, बात को आगे बढ़ाया जाए। सज्जनों, सबसे पहले चर्चा करते हैं 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में जो सूर्यदेव कुंडली के 12वें भाव में है, इसका क्या प्रभाव है। कुंडली के 12वें भाव में सूर्य के आने के कारण आपको जन्म धरती से कहीं दूर जाना पड़ सकता है, दूर जाकर के भ्रमण करना पड़ सकता है, टहलना पड़ सकता है, आनंद के लिए जा सकते हैं अथवा घूमने के लिए जा सकते हैं, ऐसा योग है। इस समय में कार्य क्षेत्र में बहुत ईमानदार रहने की आपको जरूरत है, नहीं तो आपके काम के क्षेत्र में कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आप जिस पद पर में हो उस पद की गरिमा बनाए रखने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो आपको उस पद से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समय में ध्यान एक और बात रखनी है कि खर्चा अधिक नहीं करना है। पैसे को जितना अधिक से अधिक हो सके बचा करके रखने का प्रयास करना है, आपके लिए जो है सो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना बचा करके रखेंगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि कुंडली के 12वें भाव में सूर्य है, तो कई प्रकार की कठिनाइयां परेशानियां आपको सामने में दिखाई देंगी, लेकिन सबको अर्जुन की तरफ बाण चला करके तीर से सबको खंडित करते हुए, काटते हुए आप आगे निकलते चले जाएंगे। इस समय में हेल्थ वाइज कुछ इशू में पेट से संबंधित और फीवर से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, तो भोजन का विशेष ध्यान रखें और मौसम का ध्यान रखें, जिससे कि आपको अपने शरीर पर में किस प्रकार का हवा का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है उससे बच करके रहें। बारिश वगैरह से कुछ लोग आपका विरोध भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोग तो होते ही हैं। राम का विरोध हुआ तो मैं और आप क्या हैं देवी और सज्जनों, और हुआ नहीं अभी भी हो रहा है, कुछ लोग अभी भी तक विरोध कर रहे हैं। आंख का विशेष ख्याल रखें, अपना दोस्तों के साथ व्यवहार अच्छा बना करके रखेंगे, फिर भी कुछ दोस्त आपको सुई भोंकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने का दोस्त प्रयास करेंगे। और अपमान का भय ना रखें, ज्यादा डर ना रखें, जिसको अपमान करना है करे। अपन तो फकीर आदमी है, जो मान करेगा उसका भी बढ़िया, जो अपमान करेगा उसका भी बढ़िया। तुला राशि वाले तो हमेशा संतुलन बना करके चलते हैं देवी और सज्जनों। 17 अक्टूबर से पहले तक का समझ लिया। अब 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में जब सूर्यदेव प्रथम भाव में है, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ये समझे। प्रथम भाव में सूर्य के रहने के कारण आपको इस समय में अपने धन का विशेष ध्यान रखना है, पैसों का। पैसा ज्यादा खर्च ना हो, पैसा ज्यादा नुकसान ना हो, ऐसे चीजों में पैसा को ना लगाएं जहां पर में रिस्क है, नहीं तो पैसा आपका डूब सकता है। आपके मान सम्मान में भी जो है सो कुछ कमी आ सकती है, तो मान सम्मान का विशेष ख्याल रखें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको अपमानित किया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखें, जो हृदय रोग के रोगी हैं, पेट से संबंधित परेशानी है, आंख से संबंधित परेशानी है, वो लोग थोड़ा इसका विशेष ध्यान रखें।
कार्य में विलंब होता हुआ कुछ नजर भी आ रहा है, भोजन में भी कुछ विलंब हो सकता है और नींद में कुछ परेशानी हो सकती है, लेट नाइट तक जागना वगैरह हो सकता है इस समय में। इस समय में अपने परिवार से कुछ दूर भी आपको जाना पड़ सकता है और बिना मतलब का भटकना भी पड़ सकता है, थोड़ा सा सावधान रहें। और सगे संबंधियों, मित्रों, दोस्तों, सज्जन व्यक्ति के साथ वाद विवाद करने से बचने का प्रयास करें, ना करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जानेंगे 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, जब सूर्यदेव कुंडली के द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में है, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस समय में आपको खास करके दुष्ट और बुरे लोगों से दूरी बना करके रखोगे, सब ठीक रहेगा। इस समय में आपको अपने स्वभाव में उच्चता लाना है, अपने स्वभाव में सज्जनता लाना है, बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, सब बढ़िया रहेगा। इस समय में आपको आंख का विशेष ध्यान रखना है, आंख का पीड़ा ना हो, अगर होता है तुरंत कंसल्ट करें, अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में बहुत सावधानी, ईमानदारी और चतुराई से भी चलना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सगे संबंधियों के साथ दिल का इस्तेमाल कम करें, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करें। दोस्तों के साथ दिल का इस्तेमाल कम करें, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये समय जो है सो बहुत ज्यादा सुख की अभिलाषा रखने वाला समय नहीं है, बहुत ज्यादा सुख की चाह रखने वाला समय नहीं है, तो सुख का बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखें। 15 दिसंबर के बाद जब सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, साल का अंतिम समय रहेगा, तो ये समय आपको रोग से मुक्त कर देंगे सूर्यदेव। किसी प्रकार का बीमारी, हेल्थ वाइज इशू जो आपको परेशान कर रही थी, उससे आपको मुक्त कर देंगे। इस समय में आपको सुख और चैन भी सूर्यदेव देने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव का इस समय आपको और भी कई सारे शुभ फल देने की कोशिश करेंगे। सज्जन व्यक्ति के साथ उठना बैठना होगा और बड़े बड़े हायर ऑथोरिटी, हायर लेवल के लोगों के साथ जो है जो आपका मेल मुलाकात बढ़ने लगेगा। दोस्तों से, मित्रों से भी अच्छा खासा धन का लाभ होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। दुश्मन आसानी से, सरलता पूर्वक जो है सो आपसे परास्त हो जाएगा। धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के प्राप्ति का भी खूब सुंदर योग है और पद प्राप्ति का भी योग है। और इस समय में सबके साथ आपका व्यवहार बढ़िया रहेगा और व्यवहार बढ़िया रहेगा तो आपको काम में सफलता मिलने का भी योग है। तीसरा भाव जो है सो आपके पराक्रम का भी होता है, तो इसमें में आपके पराक्रम की भी चर्चा होगी। अपने बलबूते पर में, अपनी ताकत के बदौलत बड़े से बड़े असंभव काम को भी इस समय में आप बड़ी आसानी से संभव कर लेंगे। छोटे भाई बहन, जूनियर से कुछ लाभ लेना चाहते हो, वो भी आपको 15 दिसंबर के बाद मिल जाएगा। और बहुत सारा काम तो ऐसा देखेंगे कि भाग्य भरोसे अपने आप होता चला जा रहा है, हाथ लगा दिया बस वही काम हो गया, ऐसा 15 दिसंबर के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो देवी और सज्जनों, यही है तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 की कहानी, जो बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद जरूर करता हूं कि अच्छा लगा होगा। परेशानी और चुनौती से भरा हुआ थोड़ा सा समय, लेकिन चुनौती से घबराने वाला कौन है इस समय में, चुनौती से टकराने वाले हैं आप। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। राधे राधे, राम राम।